नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, बहुत पीछे, प्राचीन भारतीय इतिहास के उस शुरुआती दौर में। जी हाँ, जब इंसान का जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता था और धीरे धीरे सभ्यताओं ने कहना चाहिए आकार लेना शुरू किया। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर पाषाण काल और फिर हड़प्पा सभ्यता पर ध्यान देंगे। सही। तो इतिहास क्या है? कहते हैं अतीत का अध्ययन, और इसके पिता हेरोडोटस। जी। हम उसी अतीत की बात कर रहे हैं जब इंसान बस पत्थर के औजारों से काम चला रहा था, और फिर कैसे उसने धातु खोजी और कैसे वो शानदार संस्कृतियां बनी। और ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वो शुरुआती समाज पनपे, कैसे उन्होंने अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाया। हाँ। और कैसे उनकी छोटी बड़ी खोजों ने हमारे भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ आप देखिए फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसान के विकास की एक लंबी, बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए इसी कहानी को शुरू करते हैं पाषाण काल से। नोट्स में जिक्र है कि भारत में इसकी खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है। 1863 की बात है ये। जी हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और भारतीय पुरातत्व के पितामह वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अच्छा, ये पाषाण काल तो बहुत लंबा दौर था। इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है ना? हाँ, मोटे तौर पर 3 भाग हैं, पुरापाषाण, फिर मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। ये तो बहुत ही लंबा चला, करीब 20 लाख साल ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। नोट्स कहते हैं कि इस वक्त का इंसान खाना बदोश था। इसका क्या मतलब था असल में? कैसी थी जिंदगी? खाना बदोश मतलब जिनका कोई एक पक्का ठिकाना ना हो, आज यहाँ कल वहाँ। अच्छा। जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, मतलब शिकार करना और जो भी कंदमूल फल मिल जाएं वो इकट्ठा करना। तो छोटे ग्रुप्स में घूमते रहते होंगे। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे समूहों में भोजन और पानी की तलाश में। और उनके औजार वो भी बहुत ही शुरुआती किस्म के थे, बड़े खुरदुरे पत्थर के, जैसे वो हाथ की कुल्हाड़ी होती है ना, हैंड एक्स। हाँ हाँ। और इसी दौर में एक बहुत बड़ी चीज हुई, आग की खोज। ये तो गेम चेंजर रहा होगा। अरे बिल्कुल, आग की खोज तो आप कह सकते हैं क्रांति थी। सोचिए ना, सिर्फ खाना पकाना ही आसान नहीं हुआ। हाँ वो तो है। बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली, ठंड से बचाव हुआ, और रात में अंधेरे में रोशनी। इसने शायद लोगों को करीब भी लाया होगा, मतलब आग के आसपास बैठना। हाँ बिल्कुल संभव है। सामाजिक जीवन पर असर पड़ा होगा, लोग आग के चारों तरफ इकट्ठा होते होंगे, इससे शायद समूह की भावना बढ़ी होगी। नोट्स में कुछ जगहों का जिक्र है, जैसे सोहन घाटी जो अब पाकिस्तान में है, बेलन घाटी अपने यूपी में, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में।